अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। लेक्चर 39 करना है हमने, जिसका टॉपिक है स्ट्रेटेजिकल लीडरशिप मॉडल। हमारे पास लीडरशिप के दो अहम तस्वुरात हैं। सबसे पहले है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो स्टूडेंट, ये वो लीडर होते हैं जो अपने फॉलोअर्स को तयशुदा गोल्स की तरफ चलाते हैं। ये रोल्स और टास्क को वाजे करते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, वो पहले से ही डायरेक्शन मुहैया कर देते हैं, पहले से ही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सेट कर देते हैं। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। तो ये लीडर्स क्या करते हैं स्टूडेंट, इनका जो ताल्लुक होता है वो लोगों को इनफरादी तवज्जो यानी कि इंडिविजुअल कंसीडरिंग देना होता है, और इनकी इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है उसको जगाते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्मा होते हैं, मतलब इंसान के जो अंदर की इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है उसका काम करते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो आपके लिए प्री डिफाइंड चीज़ें पहले से ही सेट कर देते हैं वो ट्रांसैक्शनल है, और ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है, जो आपके अंदर तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। ये लीडर लोगों की सोच बदलते हैं और इनको सेल्फ इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने ज़ाती मिशन से बढ़कर मकसद पे काम करने के लिए तैयार करते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं और ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं, इनकी डिफरेंट हायरार्की होती है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल के ऊपर बनाई जाती है। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशनल है वो किससे ऊपर होती है, हमारी ट्रांजैक्शनल से ऊपर होती है, ये जो लेयर होती है। और इसका जो अल्टरनेटिव है वो कोई नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इससे आगे का दर्जा होता है। जैसे स्टूडेंट, अगर आप देखिए इमरान खान या नेल्सन मंडेला, लोग इनके साथ सिर्फ तनख्वाह या इनाम के लिए जुड़े नहीं थे, बल्कि एक बड़े मिशन के लिए जुड़े हुए थे और इनके लिए कुछ करने को तैयार थे। तो ये एग्जाम्पल में भी किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी स्टूडेंट्स। आप देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल में हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, और ये जो हमारी कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता ट्रांजैक्शनल का, ट्रांसफॉर्मेशनल। अब क्रिस्मा क्या होती है स्टूडेंट, आसान अल्फाज में स्टूडेंट, ये एक करिश्माती करादत होती है। अब देखें, जो हमारा क्रिस्मेटिक लीडर होता है उसकी सलाहियत ये होती है कि वो लोगों में फ़ख्र, यकीन, इज़्ज़त पैदा करता है। ये पैदाइशी नहीं हो सकता स्टूडेंट, हो भी सकता है लेकिन ये सीखा भी जा सकता है। तो किसी को मोटिवेट करना, आपको पता है ना कि लीडरशिप के भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। गूगल आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको करवाई जाती हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो क्रिस्मेटिक लीडरशिप होती है उसको पैदा भी किया जा सकता है, और ये इसको हम ट्रेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट, इसके कुछ रिस्क भी होते हैं, हमारे पास कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे सबसे पहले है विजन। विजन क्या है कि हमारे पास मुस्तकबिल का एक ख्वाब होना चाहिए। फिर उसके बाद है आर्टिकुलेशन, तो हम अपने ख्वाब को बयान करना जानते हों, ठीक है, जो हम अपना एम है उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हों। रिस्क, हम अपने ख्वाब के लिए रिस्क लेने को तैयार हों। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हम मर मिटने को भी तैयार होते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास सेंसिटिविटी, वो माहौल और लोगों की ज़रूरत को समझता है, ठीक है। जो लीडर होता है ना, वो देखता है कि सिर्फ मेरा ख्वाब ख्याली पुलाव तो नहीं है। अब देखिए इसके बाद है अनकन्वेंशनल बिहेवियर, वो लोगों के साथ हटकर कुछ अनोखा करता है, ठीक है। वो कुछ ऑर्डिनरी करेगा तो लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए विलिंग होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विजनरी लीडरशिप। ये जो हमारी करिश्माती लीडरशिप थी उससे आगे की चीज़ है। ये मुस्तकबिल का एक ऐसा रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव खाका पेश करता है जो मौजूदा हालात से बेहतर हो, यानी कि आज हमारा कल से बेहतर हो। आपने हमेशा याद रखें, जहाँ पर बात आ जाए ना कि आज हमारा कल से बेहतर हो, सॉरी हमारा कल आज से बेहतर हो, सॉरी स्टूडेंट, हमारा कल आज से बेहतर हो, वो हमारा कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है, वो हमारा विजनरी लीडरशिप स्टाइल होता है। अब स्टूडेंट, ये सिर्फ हमारे जज्बात को नहीं जगाते बल्कि एक वाज़ेह रास्ता मुहैया करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ ये हमें स्टिमुलेट नहीं कर रहे होते बल्कि हमें एक रास्ता भी दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर ये हमारे ट्रांसमिशनल जो लीडर होते हैं उनसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अब ये जो लीडर्स होते हैं ये स्किल्स पर बहुत काम करते हैं, ये विजन्स को समझाते हैं, अपने अमल से उसे करके दिखाते हैं, ठीक है। और इनकी स्किल्स बहुत हाई लेवल की होती हैं और मुख्तलिफ हालात में अपने जो असूल हैं उनको कैसे अप्लाई करना है ये भी हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है की प्रॉपर्टीज ऑफ विजन डैट it has inspirational possibility that the value centered are realized superior imager as well as
रिलेटेड। तो इसके जो की प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होती हैं कि वो सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि अपने अमल से करके भी दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो स्टूडेंट बहुत बार हम ना इनको एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये हमारे पास मौजूदा दौर में लीडर के लिए एतमाद सबसे बड़ी करेंसी है। ठीक है, जो लीडर होता है ना उसकी कैपेबिलिटी और उसका जो ट्रस्ट होता है वो सबसे बड़ी उसकी करेंसी होती है, इसके ज़रिए वो कमा रहा होता है। तो अब हमारी क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्या लोग आपको ईमानदार और काबिल समझते हैं? सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, जिसके अंदर हम ये देखें क्या लोग हमें ऑनेस्ट समझते हैं या एबल समझते हैं। और हमारे ट्रस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, क्या लीडर की दयानतदारी या इंटेग्रिटी या फिर करेक्टर पर यकीन का नाम है। ठीक है, क्या हमारे करेक्टर पर या फिर हमारी जो एबिलिटी है उस पर हमारे जो वर्कर्स हैं यकीन करते हैं या नहीं। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, वो सबसे पहले है इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी के अंदर क्या शामिल होता है? सच्चाई और ईमानदारी। इसके बाद है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस में क्या होता है, क्या लीडर को अपना काम आता है, मतलब ये ना हो कि वो सिर्फ हमें ही बताता रहे और अपना जो काम है वो करना ही ना जानता हो। इसके बाद है लॉयल्टी। क्या लीडर हमें मुश्किल वक्त से बचाएगा, यानी कि वो हमारे साथ सिंसियर है। और इसके बाद है ओपिनियंस। क्या लीडर हमसे बातें छुपाता तो नहीं, यानी कि मतलब जो राज होते हैं वो रखता तो नहीं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो लीडर होता है उसे हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। उसे तमाम जो राज होते हैं वो अपने वर्कर को देने भी नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्दापोशी भी नहीं करनी होती। अगर वो ज़्यादा बातें छुपाएगा तो इससे जो लीडर है वो जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाएगा और उसके साथ सिंसियर नहीं रहेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट हमारा जो लीडर होता है उसके किरदार पर बात की गई है। तो हमारे पास लीडर के 4 तरह के किरदार होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो लिखा है ना टीम लीडरशिप, तो इसमें क्या होता है? टीम को लीड करना या फिर जो हमारे इंडिविजुअल लोग हैं उनको लीड करना। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल भी कोई करने वाली बात नहीं है कि टीम लीडरशिप में क्या होता है? टीम की लीडरशिप करना। टीम लीडर के लिए सबसे मुश्किल काम ये सीखना होता है कि कब दाखिल होना है और कब टीम को अकेला छोड़ना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। हमने ये पढ़ा है ना कि सिलेक्शन ऑफ द वर्ड एंड सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मैटर्स मोर मैटर। तो हमारी लफ्ज़ों की चॉइस और लफ्ज़ों का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट एक लीडर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कब उसने टीम के अंदर आना है या फिर अपना रोल अदा करना है और कब उसने अपनी टीम को अकेला छोड़ना है, ताकि वो मैक्सिमम जो काम है वो परफॉर्म कर सकें। तो अब 4 स्पेसिफिक जो है, सबसे पहले है ल्यूसेंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाहर के लोगों से राब्ता रखना, दूसरे डिपार्टमेंट से। इसके बाद है ट्रबल शूटर। अगर टीम कहीं पर फंस जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको ट्रबल शूट करना। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, यानी कि टीम के जो झगड़े होते हैं, आपस के झगड़े, उनको सुलझाना, कोचिंग करना, यानी टीम को न्यू स्किल सिखाना और इनकी ट्रेनिंग को यकीनी बनाना। अब जेंडर एंड लीडरशिप। तो स्टूडेंट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्टेम्प्रेरी इशू था लीडरशिप के अंदर वो जेंडर एंड हमारा लीडरशिप था। अब क्या होता है, क्या मर्द और औरतें अलग तरह से लीडर करते हैं या फिर लीड करते हैं? रिसर्च ये कहती है हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट। वैसे भी हमारा इस्लाम भी कहता है कि मर्द और औरत के दरमियान एक फ़र्क रख दिया गया है। हमारी इस्लाम के अकॉर्डिंग भी मर्दों को मजबूत बनाया गया है और औरतों को कदरे नरम बनाया गया है। तो यही जो फैक्ट है हम इसे कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम औरतें जो हैं वो मुनफरद तो हैं, हम अपनी कारकर्दगी से खुद को साबित तो कर सकती हैं, लेकिन हम जो 2 जेंडर्स हैं इनका कभी भी कंपटीशन नहीं हो सकता। तो यही चीज़ हमारी लीडरशिप के अंदर भी आती है। अब अगर हम ख़वातीन की बात करें तो क्या होता है, ये हमारी डेमोक्रेटिक होती हैं, ये अपनी पार्टिसिपेटिव स्टाइल को ज़्यादा अपनाती हैं। यानी कि अपनी दूसरी जैसे अगर आप खातून हैं तो अगर आप बाज़ार जाती हैं तो आप अपनी सहेलियों से रब्ता करके जाती हैं कि हम कैसी शॉपिंग करें, हम ये लें वो लें। तो लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादातर मशावरत करती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी इनसेंसिटिव होती हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये अपनी पावर और जो मालूमात शेयरिंग होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इसके मुकाबले में जो मर्द होते हैं ये डायरेक्टिव होते हैं, बहुत हुक्म देने वाले और
जो इनकी कमांड एंड कंट्रोल होती है वो उसको ज़्यादा अपनाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हुक्म देते हैं और जो कमांड होती है वो उसे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि मर्दों का स्टाइल कौन सा होता है, डायरेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल, जबकि औरतों का स्टाइल कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और यही एमसीक्यूज आने हैं आपके एग्जाम में, सिर्फ 2 ही ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट कि अब हमने ये देखना है कि हमारा जो अगर हम ट्रांजैक्शनल पर बात करें तो स्टूडेंट ये जो हमारा तरीका है ये कौन इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट ये दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो अगर हमारी लीडर औरत है तो वो भी हमें सज़ा देगी, अगर हम अच्छा करते हैं तो वो भी हमें प्रमोट करेगी। इसी तरह जो मर्द लीडर होते हैं वो भी हमारी इस चीज़ को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि मेंस आर यूज ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, ठीक है। और ये जो हमारी ट्रांजेक्शनल में क्या होता है कि हमें टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नरमी नहीं दिखा रहे होते, ठीक है। लेकिन औरत इस मामले में थोड़ी सी हसास है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब जल्दी से एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लेक्चर 39 सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है लीडर गाइडिंग टूवर्ड इस्टेब्लिश्ड गोल। जहाँ पर लिखी लिखाई बात होती है तो वो हमारा ट्रांजेक्शनल गोल होता है। स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यूज आप देख रहे हैं नो डाउट ये आपको बहुत जल्द बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए। लेकिन स्टूडेंट एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें कि लेक्चर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके कवर नहीं हो पाते। 10 एमसीक्यूज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर कर सकती हैं, लेकिन आपका 60 to 70% पेपर इन एमसीक्यूज से सॉल्व हो सकता है। तो जब आप वीडियो के दौरान ही एमसीक्यूज देख रहे होते हैं ना, तो जैसे स्क्रीन पर आता है आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश किया करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी, आपकी जो लिसनिंग पावर है वो इंक्रीज़ होगी, आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप कुछ भी सुने और आपका दिमाग फ़ौरन उसे रिस्पॉन्ड करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेक्चर सुनते रहते हैं और लास्ट में जाके कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना स्टूडेंट, मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो कि आप पहले लेक्चर्स ले लेते हैं और इम्तहान के दिनों में पढ़ लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये जो चीज़ है ना ये आपकी स्किल को डैमेज करती है। आप कुछ भी जब सुनते हैं तो आप इस नीयत के साथ सुना करें कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है। ये सिर्फ आपकी पढ़ाई में आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, बल्कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ट्रिगर कर सकेगी। आप अपनी कम वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर किया करें। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो तभी आप इस नीयत से सुना करें कि आपने इसे याद भी कर लिया है। कहीं पर नहीं समझ आती तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज किया करें, वहीं से आप पढ़ लिया करें। अलहदा से हैंड आउट पर जाने की बजाय आप वीडियो को पॉज करके वो जो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होता है कंटेंट, उसी को पढ़ लिया करें। क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं स्पेशली वो 4K क्वालिटी की हैं, तो आपको क्वालिटी के अंदर तो कोई मसला आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लीडर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, लीडर इंस्पायरिंग टू ट्रांसेंड्स सेल्फ इंटरेस्ट। तो जहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो स्टूडेंट वो हमारा क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल होता है, जहाँ पर हम दूसरों को उनका फ़ायदा दिखा रहे होते हैं। एबिलिटी टू इंस्पायर प्राइड एंड फेथ, तो जहाँ पर प्राइड एंड फेथ की बात आती है तो वो हमारा क्रिश्मा स्टाइल होता है। लीडर आर्टिकुलेट रियलिस्टिक फ्यूचर, जहाँ पर स्टूडेंट वो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। मैंने आपको बात ऊपर भी क्लियर करवाई थी कि हमारा कल आज से बेहतर हो, तो ये हमारा विजनरी मॉडल होता है। बिलीव इन इंटेग्रिटी एंड एबिलिटी, बिलीव इन इंटेग्रिटी एंड एबिलिटी इज ट्रस्ट आर फेथ। ट्रस्ट डायमेंशन रिगार्डिंग ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्रियोरिटी फॉर टीम लीडर, जो हमारा टीम लीडर होता है उसकी जो प्रायोरिटी क्या होती है, डिक्टेट करना, इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं, डूइंग वर्क नो, मैनेजिंग बाउंड्रीज। टीम लीडर रोल विद आउटसाइडर्स, टीम हमारा ल्यू सेंस में आता है, ये हमने पढ़ा था, हमने अपने मिड में भी पढ़ा था। वीमेन टेंड्स टू यूज द स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है डिग्री perceived as honest and competent, credibility।
तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि आपके लिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो बातें लेक्चर्स के अंदर की जाती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने अपनी इतनी साला स्टडी के दौरान मैंने खुद अपनाए ऐसे रूल्स, ऐसी टिप्स अपनाई, जिसकी वजह से मैंने कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट हासिल किए। तो आप स्टूडेंट आप रट्टे वाला स्टाइल छोड़ें, बल्कि आप चीज़ को समझा करें। जितना स्टूडेंट आप किसी भी चीज़ को याद करने में या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने में, टेंस होने में गुजारते हैं, आप उतना ही टाइम एक अच्छी स्ट्रेटजी के लिए अपनाया करें। खुद को समझें, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इम्प्रूव करें, अपने अंदर जो एतमाद है उसको इम्प्रूव करें, खुद से कुछ करने की कोशिश किया करें स्टूडेंट्स। अपनी सलाहियतों को बरूए कार लेकर आया करें। मैक्सिमम अपने दिमाग को यूज़ किया करें। हमारी टीचर कहा करती थी कि अगर आप अपने दिमाग का 1/3 भी यूज़ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। तो जहाँ पर रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, आप दूसरों के लिए आसानियाँ अता लेकर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।